विकासखंड डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रांड में पहुंचे जम्मू से आए सरपंच एवं नोडल अधिकारियों का दल। जी हां, माजरी ग्रांड के सामुदायिक केंद्र में जम्मू से आए सरपंचों ने विजिट किया। इसके साथ ही माजरी ग्रांड की विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि माजरी ग्रांड के ग्राम प्रधान अनिल पाल के द्वारा गांव के विकास को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र, आंतरिक सड़कें तथा पथ प्रकाश के साथ साथ गांव को स्वच्छ बनाने की मुहिम में लगातार कार्य कर रहे हैं। जम्मू से आए सरपंचों के दलों को शैलेश कुमार के द्वारा बनाई जा रही पॉलिथीन प्लास्टिक से बनी टाइल्स दिखाई गई, जिनको पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही कंपोस्ट खाद के बारे में भी बताया गया। इससे काफी प्रभावित दिखे जम्मू से आए सरपंच एवं अधिकारी। क्या कहते हैं जम्मू से आए सरपंच और अधिकारी, क्या उनकी प्रतिक्रिया है उत्तराखंड के पंचायत को लेकर। जम्मू से आए सरपंच एवं अधिकारियों का लाल तप्पड़ के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने अपने उत्तराखंडी गीतों के साथ उनका स्वागत किया। आइए सुनिए क्या कहते हैं जम्मू के सरपंच, कैसा उनको लगा उत्तराखंड आकर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। सबसे पहले तो स्वागत आपका उत्तराखंड में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में अगर खूबसूरती के मामले में देखा जाए, इन्वायरमेंट के मामले में देखा जाए, तो उत्तराखंड बहुत ही प्यारी जगह है। तो हमारा फर्स्ट विज़िट था, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने पंचायतों को इतनी सुविधाएं दी, PRIs मेंबर्स को इतनी फैसिलिटी दी कि उनको तो एक्सपोजर मिला कि वो बाहर जाके विज़िट करें दूसरी प्रदेश की पंचायतों में और देखें वहाँ पर क्या स्कीम्स जो हैं लागू की गई हैं और किस तरीके से वो पंचायतें काम कर रही हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने इस पंचायत में विज़िट किया है, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही नई चीज़ देखी हमने कि यहाँ पर प्लास्टिक के वेस्ट से जो है टाइल्स बन रही हैं। और वो उन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से ये टाइल्स को बनाते हैं। तो ये बहुत ही एक इनोवेटिव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, कि उसको हम मैनेज कैसे करें हैं, कहाँ जो है डिकम्पोज करें। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि एक तो प्लास्टिक भी मतलब आप मैनेज कर लेंगे और दूसरा आपको बेनिफिट होगा कि आप उसको एज ए टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। और सेकेंड थिंग थी ऑर्गेनिक मैन्यूर जो उन्होंने बनाया, खाद बनाई। तो उन्होंने सेग्रीगेशन के प्रोसेस से जो ऑर्गेनिक कचरा था उसको अलग करके तो उसका ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाया। तो ये भी एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी पंचायतों में ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करें और उनको और बेहतर बनाएं। और लास्ट में मैं पॉजिटिव मूव वालों का थैंक यू करूँगी कि उन्होंने जो है उनके माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं। तो थैंक यू। उन्होंने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ हमारा सारे PRI मेंबर का बहुत ध्यान रखा और हमें विज़िट करवाई पंचायतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं ग्रांड माजरी में हूं और यहां पे जम्मू से पंचायत के सदस्य आए हुए हैं और यहां पे क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं इसको देखने के लिए उनका एक यहां पे आया हुआ है, एक दल यहां पे आया हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं कैसा उनको लग रहा है और क्या उन्होंने हमारी ये उत्तराखंड की जो पंचायत है यहाँ का काम उनको कैसा लग रहा है। ये सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं JNK यूटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट कटरा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ मैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने इधर विज़िट किया आपके उत्तराखंड में। कल भी हमने देखा एक दूसरी पंचायत में हम गए थे, उधर ही बड़े अच्छे कार्य जो उत्तराखंड की सरकार ने जो मतलब कि कार्य कर रहे हैं। इससे पहले जैसे हमारी पंचायतें हैं, पहले अभी तो हमारी पंचायतों में तो सही तरीके से 3 टायर रूल लागू नहीं हुआ था। अभी ये 1-2 साल से थोड़ा हुआ है। तो इधर का तो बड़ा अच्छा माहौल है। ये तो पंचायतें काफ़ी टाइम से ये पंचायत में ही काम कर रहे हैं। काफ़ी
बड़ा अच्छा लगा। इधर के इलाके, इधर के लोग बिल्कुल सेम हमारे जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है वैसे ही उत्तराखंड हमें तो बड़ा प्यारा लगा। बस इतना ही। जैसे कि आपको पता है भारत सरकार के द्वारा 370 हटाए जाने के बाद से वहाँ पे अब जो वो 3 टायर जो पंचायत का सिस्टम है उसको लागू किया गया है। उसको लेकर वहाँ के लोगों को जानकारी देने के लिए, वहाँ की जो पंचायत है उनको जानकारी देने के लिए उनको जगह-जगह विजिट कराया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड में भी 2 सालों से ये विजिट लगातार चल रहा है और लोगों से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या यहाँ पे देखा और क्या सीखा है। सर आपका नाम? मेरा नाम लियाकत अली है। मैं जे.एंड.के का एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, वहाँ मेरी पंचायत है फतेहपुर, उसका मैं सरपंच हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे आए उत्तराखंड में, जी, तो जी। क्या आपको वहाँ से और यहाँ पे क्या अंतर लगा और क्या आप सीख हमें रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं लगा। हमारी जो क्या कहते हैं वहाँ और यहाँ की इसमें टेरिटरी में कोई फ़र्क नहीं है। एक ही किस्म के, वो भी पहाड़ी इलाका, यहाँ भी पहाड़ी है और लोग भी एक जैसे ही हैं। ऐसा है कि हमारे वहाँ अभी मतलब लास्ट 5 साल से ही हमारे वहाँ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से लागू हुआ है, तो हम भी डेवलप कर रहे हैं। तो अब नए-नए हैं, हमें इतना बड़ा वो एक्सपीरियंस नहीं था हम लोगों में, मतलब जितनी यहाँ मुझे लगता है कि 47 से लेकर लगातार पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और पंचायतें बन रही हैं और काम कर रही हैं, अपने-अपने गाँव की डेवलपमेंट कर रही हैं। हमारे वहाँ ये नहीं था। बड़ी बात ये है कि वहाँ 2 बार इलेक्शन हुए हैं इससे पहले, तो ये तीसरी बार हुआ है। तो ऐसा है कि वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी एमएलए लेवल तक ही कंस्टिट्यूंसी को मतलब डेवलप करते थे। तो वो बड़ी लेवल होती है, मतलब 2 लाख या 2.5 लाख पे एक एमएलए होता है, तो वो पूरी तरह से अपनी लोकल ग्रास रूट लेवल तक नहीं देख सकते थे। तो अब ये गवर्नमेंट ने जो पंचायतें बनाई, अब 2000 या 3000 पॉपुलेशन पे एक सरपंच है, तो फंड्स जो हैं डायरेक्ट पंचायत में जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो रही है, अच्छे काम हो रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है, काम हमने लास्ट मतलब 5 साल में बहुत बड़ा कुछ कर लिया है। गवर्नमेंट ने हमें फंड्स भी बहुत दिए हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेशुमार फंड्स दिए हैं। हमने बहुत सारे काम भी किए हैं, अच्छे-अच्छे काम हैं। हम उत्तराखंड सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सरपंचों के लिए स्पेशल फंड्स मैनेज करें, भेजें हमारे वहाँ, उसको भी देखें और उनको भी देखने का और सैर का मौका भी मिल जाएगा। जम्मू के सरपंच के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है उत्तराखंड सरकार से कि यहाँ की जो पंचायत है उनको भी विजिट करवाया जाए और इसके साथ ही हम जो ग्रांड माज मैम सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरा नाम रघुवीर सिंह है, पीआरआई मेंबर ब्लॉक नरसूर से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जे.एंड.के ड्यूटी से हूँ। हमारा पहली बार ये पीआरआई को हमें मौका मिला यहाँ पे टूर करने का, तो हमारा आज दूसरा दिन है। पहले कल भी हमने 2 पंचायत में विजिट किया। वहाँ पे हमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी वहाँ की उनकी। एक तो था उन्होंने जो पंचायत के लिए इनकम जनरेट की, फंड्स जो हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं उन्हीं से ही हमारी पूरी डेवलपमेंट हो पाना बहुत मुश्किल है, जब तक हमारी खुद की पंचायत की अर्निंग नहीं होगी। तो वहाँ पे हमने देखा उन्होंने कुछ मार्केट वगैरह बनाई हुई है, कुछ वो बाज़ार के लिए उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर्स तैयार किए हुए थे, और साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे देखा उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट जो थे वो तैयार किए हुए थे। वो हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है वो पूरी हर पंचायत में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आज हमारा ये दूसरा दिन है यहाँ पे पंचायत माजरी ग्रांट में। तो हमने यहाँ पे देखा जो वेस्ट मटेरियल है उसमें से 2 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो बहुत ही एक हमें अच्छा लगा। उससे क्या है कि एक तो जो जितना भी जगह जितना कचरे के ढेर लग रहे थे तो वो ख़त्म होंगे। स्वच्छ भारत मिशन का जो है तो वो बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा। दूसरा क्या है कि उससे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, प्लास्टिक की हमने टाइल्स देखी, उसमें से हाथ तैयार किए हुए देखे, तो वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगी, जो बिल्कुल एक हमारे लिए नई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये हर चीज़ पंचायत के साथ हर एरिया में ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हर जगह आजकल देख रहे हैं हम कि पॉलीथीन के हर जगह ढेर लगते हैं, तो वो बहुत सी खतरनाक जो बीमारियां हैं वहाँ से क्रिएट हो रही हैं। तो ये दो चीज़ों को फ़ायदा दे रहा है, ये बहुत ही हमें अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इसको हर पंचायत लेवल में इसको ले जाना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद वाली हैं। एक तो जो अनएम्प्लॉयड हैं
उसको भी थोड़ा रोज़गार भी मिलेगा, और जितना ये स्वच्छ भारत मिशन में उसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो अच्छा लगा हमारा ये जो हमारा ये टूर था, ये बहुत बढ़िया रहा। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी यूटी गवर्नमेंट का भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, कि जिन्होंने ये प्रोविज़न रखा कि हमें अपने, नहीं तो हमारे पंचायत लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने ब्लॉक लेवल में, या हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही हम महदूद रहते थे। ये तो पहली बार मौका मिल रहा है कि हमें, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट जो है वो दूसरी अलग अलग पंचायतों में विजिट कर रहे हैं, और वहाँ की जो डेवलपमेंट के सिस्टम हैं, जो वहाँ की जो स्कीमें हैं, उनके साथ हम रूबरू हो रहे हैं। जो जहाँ के PRI मेंबर्स हैं उनके साथ हम जो है बातचीत कर रहे हैं, वहाँ उनके साथ रूबरू। का नाम? बशीर अहमद भट्ट फ्राम डिस्ट्रिक्ट रामबन, JNK यूटी, ब्लॉक गूल, पंचायत इंद। मैं यहाँ आके वो आपके उत्तराखंड में हमने जो है कल भी 2 पंचायतों का दौरा किया था। देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जो एक्सपोजर है बढ़िया है, और फ़र्क हमारा सिर्फ इतना है कि इससे पहले जो हमारा पंचायती राज था, वो पंचायती राज 2014 ये 2018 के बाद ही लागू हुआ। इससे पहले हमारे वहाँ पर 73rd अमेंडमेंट नहीं थी। 73rd अमेंडमेंट में ये होता है कि जैसे हमारा फाइनेंस का एक कमीशन अलग होता है, प्लानिंग का अलग होता है, और इलेक्शन का अलग होता है। इससे पहले जब वहाँ पे इलेक्शन होते थे, पंचायतों के अंदर जो है एक टायर ही काम करता था, और अब की बार 2018 के बाद जब इलेक्शन हुए तो उसमें जो है हमारे 3 टायर बन गए, लेकिन दे आर नॉट कंप्लीटेड स्टिल। और जहाँ पर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, हमें यहाँ पर ये बहुत अच्छा देखने को मिला कि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में ला के उनको काम में लाया जाता है, वरना जो है वेस्ट को फेंक कर वेस्ट ही समझ के तो वो ज़ाया हो जाता है। और यहाँ पर जो हमने खासकर इस पंचायत में हमने जो एक प्लास्टिक का एक सिस्टम देखा कि वेस्ट जो प्लास्टिक है उसकी जो है टाइल्स बनाई जा रही हैं, और टाइल जो है किसी न किसी रास्ते को बनाने के लिए काम आएंगी, या किसी घर को अंदर उसका फर्श डालने के काम आएंगी। दूसरा जो आपने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमें देखा यहाँ, ये हमारे भी ये सिस्टम है, लेकिन अभी तक हमारे लोग जो हैं इतने अवेयर नहीं हैं। रही बात, आपने ये कहा कि आप 370 एक बाउंड्री थी, और इसके बाद आई एम सेकंड टाइम सरपंच इन माई पंचायत। लास्ट टाइम व्हेन आई इलेक्टेड इन 2011, हमें यहाँ से हैदराबाद लिया गया, और हमारी वहाँ पे 25 दिन ट्रेनिंग चली, और वहाँ पे भी हमें बहुत कुछ सीखने में मिला। आज मेरी पंचायत जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी चनाब वैली में जो है वो नंबर 1 आई है डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमने जो वहाँ सीखा था उतना तो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए, लेकिन बहरहाल कोशिश की गई। कोशिश जो है आगे भी हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से, जैसे हर यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, जो हमारा फाइनेंस है वो हमें दिया जाए, जो हमारा इलेक्शन है वो टाइम पे किया जाए, और जो हमारी प्लानिंग जो ग्राउंड लेवल से बनती है उसको जो है कहीं लास्ट जहाँ से उसका जो है अप्रूवल हमें मिले। तो हम जो है हम यहाँ पर फ़र्क इतना है कि हमारा एरिया जो है उसमें रूरल कनेक्टिविटी जो है बहुत कम है यहाँ पर। अब हमें नहीं पता कि आपके साइडों में जो है क्या इसी तरह की डेवलपमेंट है, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जहाँ पर रोड कनेक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर तो आपकी पंचायतों में जो है बहुत अच्छा जो है डेवलप किया गया है। और आपके साइडों में जो है हमने देखा कि आपके इलाके के अंदर आपका इलाका और हमारा इलाका जो है थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये ज़्यादा प्लेन है और हमारा जो है ज़्यादा पहाड़ी है, और वहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है। उत्तराखंड के 2-3 जिले ही हैं जो मैदानी भाग में, उसके अलावा सारा पूरा पहाड़ी है जी। तो इस तरह से हम तो इसमें अर्बन, इसको हम अर्बन ही मानेंगे, क्योंकि जहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी है दैट मीन्स दैट इज़ अर्बन। अगर हम रूरल में जाएं तो शायद जो हमने 2018 से लेकर या 2011 से लेकर आज तक किया है,
शायद उधर इतना नहीं हुआ होगा। जैसे हमें फंडिंग्स मिलती है, जैसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉपरेशन मिलती है, फंडिंग आती है, और उस हिसाब से तो हम ये कहते हैं कि अगर 1952 में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है पंचायती राज बना, तो तब से लेकर आज तक, ये तो राजीव गांधी का एक ख्वाब था कि 1989 में जो है ये पंचायती राज जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ, और आगे जो है इसमें बहुत सी चेंजिंग्स आती रहेंगी। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर पंचायत के अंदर जो है जब ज़मीनी सतह पर हमारा गरीब जो है वो ऊपर उठे, तो दैट इज़ इंडिया। जैसे गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में है, वो गांव में बसता है। बाकी शहरों में तो वो लोग रहते हैं जो कभी वोट दे के भी राज़ी नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और आइएगा हमारे जम्मू कश्मीर में भी अपने सरपंचों के साथ, और हमारे इलाके को जो है दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, ये आपने सुना होगा। और वहाँ पर आइएगा हमारे इलाके के अंदर भी, और वहाँ भी देखिएगा कि वहाँ पे क्या है। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ जम्मू के सरपंच जो आए हैं उत्तराखंड में विज़िट करने पंचायत को, और इन्होंने यहाँ की जो डेवलपमेंट हो रही है उसको सीख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी इन्होंने देखा है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल से जो पॉलीथीन पन्नियों से बनाई गई टाइल्स हैं, उनको भी यहाँ पे इन्होंने देखा है कि किस तरह से पंचायत इस पे काम कर रही है, और किस तरह से कंपोस्ट जो खाद है उसको बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट उत्तराखंड में जो हो रहे हैं, जिससे जम्मू के सरपंचों को यहाँ पे विज़िट करा के इसी चीज़ को वह अपने क्षेत्र में भी लागू करेंगे। इसी तरह से देखते रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स। डोईवाला माजरी ग्रांट से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स। सर, आपकी ग्राम पंचायत में जम्मू से जो वहाँ की पंचायत के प्रतिनिधि थे वो लोग आए थे, तो कैसा ये विज़िट रहा, क्या कार्यक्रम था? जम्मू से हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में जो है वहाँ की सरपंच, वहाँ के नोडल अधिकारी आज यहाँ पहुँचे थे। उनके द्वारा जो है पंचायत में किए गए जो विकास कार्य है उनका विजिट उनके द्वारा किया गया है, और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो उन्होंने अपनी पंचायत में किए हैं, जम्मू में जो उनके द्वारा जो भी पंचायत के अंदर कार्य किए जाते हैं, वो अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किए। हम लोगों के द्वारा जो पंचायत में कार्य किए जाते हैं वो हमने उनकी जानकारियाँ उन तक पहुँचाई, उन्हें उसके बारे में उन्हें बताया किस तरह से हमारे यहाँ जो है कम्युनिटी हॉल किस फंड से किस तरह से युगपतिकरण करके हम लोग करते हैं। जैसे हमने इसी जिस हॉल में हम हैं, जिस भवन में हम हैं, ये हमने जो है मनरेगा फंड से बनवाया था, जिसमें जिला योजना और एक विधायक निधि मद, जो जिला योजना 5 लाख रुपए और विधायक निधि 5 लाख रुपए, और मनरेगा जो है वो 32,10,000 रुपए की मद से ये भवन हमने तैयार किया है। तो हमने ये सारी चीज़ें उनके साथ हमने शेयर की हैं। जैसे हमने कम्युनिटी हॉल है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं और NRLM शेड हैं, बहुत सारे हमने इस तरह की जो कम्युनिटी जो भवन हैं वो बनाए हैं। और पंचायत के अंदर और भी बहुत सारे काम हैं जो जैसे स्वच्छता पे हमने जो है जो हमारा कूड़े का निस्तारण होता है, कूड़े के निस्तारण में जो पन्नियाँ इकट्ठा होती हैं, तो वो पन्नियों को किस तरह से हम गला करके जो है पिघला करके जो है जो हम उनसे एक लघु स्तर में जो एक जैसे टाइल्स आदि का हम निर्माण करते हैं, जो हमारे स्वच्छता पे काम करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा करके पन्नियाँ इकट्ठा करके जो है किस तरह से उन्हें गला करके काम करते हैं, उनके साथ ये सारी बातें हम लोगों ने शेयर की हैं। उन लोगों ने जानकारियाँ ली हैं, भाई किस तरह से आप लोग इस जो ये टाइल्स तैयार की है किस तरह से की है, क्या इसमें केमिकल्स डले हैं। तो हमारे जो काम करने वाले शैलेश जी हैं, उनके द्वारा बताया गया किस तरह से भट्टियों में जो है इन्हें पिघलाया जाता है, और इनका जो है जो इनके टाइल्स का जो फर्में हैं, फर्मों में इन्हें तैयार करके जो है किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने अपने अनुभव साझा किए हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ उनसे भी मिली हैं, और बहुत अच्छा रहा है। हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, हमारे ग्राम संगठन की महिलाएं हैं, जिनके द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया। एक
जो गढ़वाल की संस्कृति है उसकी उस वेशभूषा में जो है उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया गया है। वो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और एक कार्यक्रम भी किया गया है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी जो गांव की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा भी किया गया है। उन्होंने अपने कल्चर का एक कार्यक्रम किया तो सभी को अच्छा लगा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। थैंक यू। जी मैडम, मेरा नाम अब्दुल हमीद कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरी पंचायत हल्का जमस्लान तहसील मोर के अंदर है। मैं जमस्लान पंचायत हल्का से नायब सरपंच की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो हमारा ये विज़िट रहा इसमें उत्तराखंड के इस शहर में, इस देहरादून के शहर में। बहुत अच्छा खूबसूरत शहर लगा हमें। हम परसों आज 3 दिन से यहाँ इस देहरादून के इलाके में गए। एक पंचायत घर हमने परसों देखा, वहाँ कहीं 100 साल पुराना एक तालाब देखा, कहीं पुराने बहुत बड़े खंडरात देखे, बहुत बड़े पुरानी तस्वीरें देखी। और सरपंच साहब ने हमें यहाँ के PRS ने बहुत बड़ी मेहनत से उनको बनाया। आज हम दूसरे विज़िट पर यहाँ इस कम्युनिटी सेंटर पर आए हैं, जहाँ के हमने यहाँ बहुत अच्छी तरह इन्होंने यहाँ के PRS ने हमारा वेलकम किया। तो हमने इनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम फिर एक स्कूल में गए। बच्चों के साथ हमने अच्छी खुशी का मेला मनाया। बच्चों ने वहाँ गीत गाए, देशभक्ति के गीत गाए और हमने उन बच्चों के गाने के जवाब में 2-3 शायर मैंने अपनी तरफ से उनको नस्ब किए। शायर का मसला इस तरह है, मुकद्दर पे न कर शिकवा मुकद्दर को आज़माता चल, मुकद्दर पे न कर शिकवा मुकद्दर को आज़माता चल, न डर दूरी की मंजिल को कदम आगे बढ़ाता चल, न डर दूरी की मंजिल को कदम आगे बढ़ाता चल। ए दिल तुझे कसम हो कभी हिम्मत न हारना। ये तालीम के बारे में है, मेहनत के बारे में है, तामीर व तरक्की के बारे में है। ये शायर है, सब के लिए आ जाता है ये। ए दिल तुझे कसम हो कभी हिम्मत न हारना, ज़िंदगी के जैसे भी गुजारना। और तीसरा शायर में बच्चों की तरफ से उन्होंने जो गाना गाया, वहाँ मुझे अचानक खुद मेरे मन में आंसू के वो अशार आए। तो मैंने उन बच्चों के नाम एक शायर और नस्ब किया, हेडमास्टर साहब के साथ रिक्वेस्ट करके बच्चों के दरमियान बैठ करके बच्चों के उस गाने के वापसी जवाब में मैंने ये एक शायर नस्ब किया उनसे। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। क्योंकि ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की पटरी पता नहीं कब से बनी है, 1947 से ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तब से ये हमारी देश की पटरी बनी है। हमारा साफ़ सुथरा माहौल बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा भाईचारा है, इसमें हम सब मिलजुल के चलते हैं। तो ये तीसरा शायर मैंने ये डॉक्टर इकबाल के नाम कह दिया कि इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द नहा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्का जना हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो उत्तराखंड के शहरियों। मीडिया JK मीडिया की तरफ से भी मैं बड़ा खुश हूँ। मैडम जी ने मेरा यहाँ 2-4 शायर ये अपने इसमें लाए। मुझे उम्मीद होगी कि ये हम शाम को कल मीडिया की तरफ से हमारे ये नाम नस्ब किए जाएंगे। शुक्रिया मैडम, थैंक यू।